अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वाइब्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट में हम कौन से ब्लेड्स यूज़ करते रहे हैं, नाइफ हैंडल, स्कैल्पल वगैरह, और अब न्यू जनरेशन अभी 2022 में हम कौन से यूज़ कर रहे हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, ब्लेड्स और स्कैल्पल। यानी कि इसका टॉपिक मेनली ये है कि हिस्ट्री ऑफ स्कैल्पल, कि ब्लेड्स की हिस्ट्री क्या है। कि इस वीडियो में मैं आपको फुली डिटेल इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा, ताकि एज अ स्टूडेंट मुझे भी फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। तो क्या आप जानते थे कि पहला सर्कमइंसिजन जो हुआ वो जेट एंड फ्लिंट स्टोन को तेज़ करके एज अ ब्लेड यूज़ करके किया गया। यानी कि पहला सर्कमइंसिजन जेट और फ्लिंट रॉक को यूज़ करके हुआ। यानी कि पत्थर को मुख्तलिफ तरीक़ों से तराशा जाता और उसको एज अ ब्लेड यूज़ करने के लिए तेज़ किया जाता। तो तकरीबन 5000 साल पहले की बात करें तो कॉपर, ब्रोंज और आयरन जैसे मेटल्स यूज़ होने लगे सर्जरी में एज अ ब्लेड, एज अ स्कैल्पल। तकरीबन 2400 साल पहले हिप्पोक्रेट ने स्कैल्पल को सर्जरी में पहली दफ़ा यूज़ किया एज अ मैकोरियन, और इससे मिलता जुलता स्कैल्पल रोमांस ने मॉडिफाई करवाया और इसको स्कैल्पल को स्कैपुलस का नाम दिया गया, और देखा गया कि हम इसको ना ही स्टरलाइज कर सकते। फिर मॉर्गन पार्कर ने रीयूज डिस्पोजेबल ब्लेड और रीयूजेबल स्कैल्पल मुतारफ़ करवाया, और बॉर्क मॉर्गन एक बहुत बड़ा सर्जरी का सप्लायर था, उसने इसको वो बड़ी ही रेंज में इन स्कैल्पल को रेडी करवाया, और तब से ये यूज़ हो रहे हैं सर्जरी में। यानी कि बॉर्क मॉर्गन ने 1915 में वाइड रेंज स्कैल्पल की मुतारफ़ करवा दी थी, जो कि यूज़ होने लगे सर्जरी में। आजकल जो हम स्कैल्पल यूज़ कर रहे हैं 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, तो ये स्टील अलॉय से बने होते हैं। अलॉयज मीन 2 या ज़्यादा मिक्सचर ऑफ मेटल्स का। तो इस पे डायमंड की कोटिंग, स्टील की कोटिंग वगैरह इसको तेज़ करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होती है। और अब हाल में मुख्तलिफ सर्जरीज़ में, मुख्तलिफ प्लेसेस में, मुख्तलिफ प्रोसीजर में फिर उस हिसाब से डॉक्टर स्कैल्पल और ब्लेड्स यूज़ करता है। स्कैल्पल एक आम सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हर सर्जरी में। और आस्ता आस्ता यानी कि हम कह सकते हैं कि पत्थर के लॉन्सेट यानी कि स्कैल्पल थे जो तेज़ करने पड़ते थे, बाद में ये मॉडिफाई हुए मेटल्स में, मेटल्स के बाद अब ये मेटल्स में ही हमको मिल रहे हैं। और इसकी तो अब जदीद किस्म कॉटरी लीड आ गई है, जो कि हमें एक एज अ ब्लेड भी, एज अ कोगुलेशन भी बहुत से काम हमें दे रही है। और आजकल स्कैल्पल की 3 किस्म है, स्कैल्पल नंबर 3, स्कैल्पल नंबर 4 और स्कैल्पल नंबर 7। और इसमें कौन कौन से ब्लेड्स यूज़ होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वही आपको डिटेल के साथ स्कैल्पल और उस पर जो फिट होते हैं ब्लेड्स उनका भी यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं इंशाल्लाह बताऊँगा। और आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी स्कैल्पल ब्लेड्स, नाइफ हैंडल को आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको सर्जरी के दौरान ट्रे में रखना है, और किसी की तरफ भी इसकी नोक नहीं करनी, क्योंकि ये डैमेज कर सकता है, बुरी तरह लग सकता है, ये बहुत ही नोकीला है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। इस तरह एज अ स्टूडेंट मुझे भी सीखने को मिलेगा। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।